तो कहाँ से शुरुआत करें। इंडिया 0, यूएई 6, वो भी दुबई में। और गेम देख लेंगे आप, अगर आप एक ट्रू इंडियन फ़ैन है आपका तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा। इतनी वाहियात गेम इंडिया के द्वारा, इतनी ख़राब डिफेंस इंडिया के द्वारा। और मैं एक और चीज़ बता, मैंने तो पूरा गेम भी नहीं देखा। 2-0 के बाद मैं बंद कर दिया, और बाकी मैंने हाइलाइट्स और कुछ रिव्यूज़ और कुछ ये फैंस के ट्वीट्स और ये सब पढ़ के बता रहा हूँ। जो 2-0 तक मैंने देखा, हमने एक्चुअली में प्रेसिंग अच्छी कर रही थी, बढ़िया प्रेसिंग हो रहा था, बट प्रेसिंग का क्या फ़ायदा हो रहा था, कुछ नहीं। कमबख्त हमारे प्लेयर्स पोजीशन रखना नहीं जानते, कमबख्त हमारे प्लेयर्स बैक पास क्यों करते हैं, हमारा प्लेयर्स का मूवमेंट क्यों इतना ख़राब है। एक प्लेयर के पास अगर बॉल होता है तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है। लीव दैट। और कहीं कहीं मैंने पढ़ा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे हूँ भी नहीं, बट फिर भी ट्विटर पे मैंने पढ़ा, ईगो स्टीमैच जो हमारा कोच है उसको बाहर करने की मांग हो रही है, उसको सैक करने की मांग हो रही है। क्या मजाक है। कभी कभी प्लेयर्स की इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी, इंडिविजुअल डिसीजंस पे भी बात आता है। और उस गेम में जो हमारी डिफेंडिंग थी, हाई लाइन, देखो यार, मैं नहीं जानता पूरा इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में, लेकिन इतना जानता हूँ कि कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं। और हमारी टीम तो एकदम वाहियात थी, इतनी एकदम कैटास्ट्रॉफिक डिफेंडिंग, एकदम रुलाने वाला डिफेंडिंग हो रहा था यार। और कसम से बता रहा हूँ मेरे सोसाइटी में उससे अच्छा लोग करते हैं, अगर उस लेवल का डिफेंडिंग वो भी इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो। यार हम एक क्रॉस आ रहा है, उसका हेडर मिस कर दे रहा है, और प्लेयर के डायरेक्ट पैर में आ रहा है, वो आराम से फिनिश कर रहा है। प्लेयर को हम लोग हाई लाइन रख रहे हैं, लेकिन हाई लाइन हमेशा ब्रेक हो जा रहा है, हमेशा ब्रीच हो जा रहा है, और वो किसी ना किसी के मिस्टेक से, क्योंकि लाइन एक स्ट्रेट पैटर्न में कभी था ही नहीं। जैसे अगर हम कौन सा फोर्थ या फिफ्थ गोल था, एक थ्रू बॉल, एक थ्रू बॉल, और हमारा डिफेंडर एक इधर और एक उसके पीछे, ये कौन सा लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन मेंटेन रखना चाहिए। और एक थ्रू बॉल गया, यूएई का स्कोरर गोल मारा कर, कोई यूएई का प्लेयर हैट्रिक मारा है, मुझे खुद नाम नहीं पता। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता है मैं सब इंडियन फुटबॉल के बारे में जानता हूँ, बट जहाँ हो सकता है मैं इंडिया टीम को देखता हूँ, इंडियन मैचेस देखता हूँ। ये तो 2-0 के बाद ही इतना डिसहार्टनिंग लगने लगा कि मैंने छोड़ दिया। फिर हाइलाइट्स देख के कह रहा हूँ, इसीलिए फुल गेम तो नहीं, बट गोल्स के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। और गोल्स, उफ, इतनी इजी। हमारे बॉक्स में 2 डिफेंडर है और 3 यूएई के प्लेयर्स हैं, और इतनी आराम से वो पास करके हमें ब्रीच कर रहा है, इतनी आराम से वो गोल कर रहा है। हमारा गोलकीपर एक बहुत अच्छा शॉट स्टॉपर है मेरे लिए, पैर से नहीं खेल सकता वो, बिल्डअप के लिए नहीं है वो सही। तो अगर आपको बिल्डअप का कीपर चाहिए, यू हैव टू गो टू अदर ऑप्शंस, क्योंकि बिल्डअप नहीं होता, कभी भी बॉल आता है लॉन्ग। तो क्या, हम प्रेस करते हैं, हम बॉल जीतते हैं, हम बैक पास करते हैं, हम बैक पास करके अपने कीपर को दे देते हैं, कीपर लॉन्ग उछाल देता है, आउट मार देगा, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। हम पोजीशन नहीं रख पाते, मिडफील्ड में बॉल ले लेते हैं और फिर गलत टैकल कर देते हैं, जैसे पहला येलो कार्ड, या फिर नाम भूल गया उस प्लेयर का। और वो एक प्लेयर था, नाम मैं भूल गया, शायद राइट बैक था हम लोग का, और उसने बॉल लेके मिडफील्ड में स्टेप किया, बॉल लेके जैसे उसने मिडफील्ड में स्टेप किया, एक बैट टच, यूएई का प्लेयर आके प्रेस किया, बॉल जीता, टैकल, येलो कार्ड है। सेम यही हो रहा था, हाई लाइन हम मेंटेन करने जा रहे हैं, यूएई का प्लेयर इन बिहाइंड रन लिए जा रहा है, और एक बार उसको एक थ्रू बॉल हो रहा है, पूरा डिफेंस ब्रीच। मतलब यार, हमसे खराब हालत इस वीक सिर्फ एक ही टीम का रहा है, वो है जर्मनी, लूजिंग टू नॉर्थ मैसेडोनिया 2-1, वो भी अपना होम पे। वो तो अलग खेत की मूली थी, वो तो छोड़ ही दीजिए। बट 6-0 फ्रेंडली था, ये तो सही है, फैंस नहीं थे, एंड स्पेशली इंडिया में नहीं था विद फैंस।
ना क्या होता है यार, कम वक्त हम समझते हैं एक्सपेरिमेंटेशन होना भी चाहिए, एकदम होना चाहिए, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा बेस्ट 11 क्या है। और बेस्ट 11 में से कई प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, नए नए यंगस्टर्स, कई डेब्यूटेंट्स भी आए थे, बहुत चेंजेस भी हुआ था ओमान के अगेंस्ट से जो गेम हमने खेला था। और मुझे प्लेयर्स सारे प्लेयर्स का याद नहीं है, बट एक चीज़ पक्का है, फॉर्मेशन क्या था। 4-3-3 हमें दिखा तो दिया गया था, लेकिन खेला हमने कैसे, हमको अब तक नहीं कुछ समझ आया है। यूएई 6 गोल मारा और 6 का 6 चांसेस था, ऐसा नहीं कि कोई लॉन्ग शॉट या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स। बिल्डअप था भाई यूएई द्वारा, आराम से दौड़ रहा था। उसका कोच शायद नीदरलैंड्स का कोच था कुछ 2010, जो नीदरलैंड्स को फाइनल में ले गया था स्पेन के अगेंस्ट। बट फिर वही बात आ जाता है, तो करें तो हम करें क्या। आईएसएल हमारा चल रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और टाइम का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लंबा होना चाहिए, और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए, और टैलेंट को बाहर लाना चाहिए। बट ये कहना कि सिर्फ कोच का गलती है, नहीं, इंडिविजुअल प्लेयर्स। अच्छा, वो जो मैं गोल का बात कर रहा था जिसमें हमने हेडर मिस किया, वो तो नहीं करेगा कोच, उसने नहीं कहा होगा कि नहीं भाई हेड मिस कर देना। वो तो बेसिक स्किल है एक डिफेंडर का, उसको हेड करना है। ही मिस्ड इट कंप्लीटली। और फिर उसके बाद वो गोल जो थ्रू बॉल, आई मीन एकदम एक थ्रू बॉल, और आराम से यूएई का प्लेयर अंदर, आराम, कोई नहीं आसपास। फिर लास्ट गोल था जिसमें हमारा प्लेयर को जस्ट एक शोल्डर पुश एंड ही फेल अवे। और हम इंडियंस अपनी फिजिकलिटी को लेके, अपने फिजिकल स्ट्रेचर को लेके बहुत ज़्यादा, आई मीन वी थिंक दैट वी आर रियली फिजिकल, बट वो 6th गोल में नहीं लगा। एंड एक्चुअली वी आर रियली फिजिकल, आईएसएल जितना देखा हूँ, हम फिजिकलिटी के मामले में हम बहुत अच्छे हैं। बट वो छठा गोल, इतना आराम से कैसे आप गिर सकते हो पुश होके, इतना आराम से पास कर रहा है, कोई मार वार कुछ नहीं। वो लास्ट में एक अनिरुद्ध थापा का पास था जो उसे पास करना था कॉर्नर फ्लैग की तरफ, एंड ही गेव इट टू द यूएई प्लेयर। सिंपल पास, सिंपल पास, और वो एकदम यूएई प्लेयर को दे दिया। ये सब सब ऐसे कैसे चलेगा। हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आने वाला है, ओमन, बांग्लादेश, शायद ये लोग हैं हम लोग का ग्रुप में। ओमान की तो टीम मैंने देखी, अच्छी है। यूएई नहीं है, ये अच्छा बात है। बट क्या होगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। हम अच्छा प्लेस करते ही नहीं यार। मेरा लाइफ टाइम में तो ठीक है, बाइचिंग भूटिया का हमने नाम सुना है, हम देखे नहीं है ज़्यादा उसको, बट सुनील छेत्री को हम देखे हैं। ही हैज़ बीन अ वेरी गुड स्ट्राइकर। बट बस सुनील छेत्री, और हम नहीं जानते ज़्यादा इंडियन फुटबॉल के बारे में, क्योंकि रिसेंटली अब फॉलो करना चालू किया एकदम। बट गेम के बारे में तो जानता हूँ, गेम देख के तो समझ सकता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं समझ आया कर क्या कर रहे हैं, पोजीशन नहीं रख पा रहे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बॉल प्रेस करके आगे पास करने के बजाय एक बार यूएई प्लेयर्स आके आपको प्रेस कर रहा, ऑप्शंस नहीं है पीछे, पीछे एक बार डेढ़ कीपर तक, तो क्या फायदा हुआ प्रेस का। ऐसे तो नहीं होगा यार, वो भी हम वर्ल्ड कप देखने का सपना, वर्ल्ड कप खेलने का सपना देखते हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो, बट येस वी हैव गॉट टू इम्प्रूव। इट्स स्टिल अ लॉन्ग वेज। कितना कितना पीछे है हम लोग, समझ नहीं आता। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ, एक एनालिसिस में सुन रहा था, उसके कमेंट्स में भी मैंने लिखा, यूरोपियन फुटबॉल का इतना आदत लग चुका है कि अब इंडियन फुटबॉल देखते हैं तो हम जज करने लगते हैं, जबकि हमें ये समझना होगा कि यार वी आर नो वे नियर दैट लेवल। यार लेवल ही नहीं है हम लोग का वो, हम लोग मतलब एकदम लाइट ईयर्स पीछे है अभी यूरोपियन फुटबॉल कैच करने के लिए। गुड इनफ ही नहीं है हमारा प्लेस। आज प्ले आउट फ्रॉम द बैक होता है, ठीक है, बिल्डअप होता है पीछे से बॉल,
और फिर हम बॉल कीपर को इन्वॉल्व करके फिर हम बॉल आगे ले जाते। इंडियन प्लेयर्स के पास दम ही नहीं है। आईएसएल की टीम से जब हमने ये बिल्डअप ये सब देखा था यार, फॉरेन प्लेयर्स कैरी करते थे। इंडियन प्लेयर्स में दम ही नहीं है बिल्डअप करने के लिए। काफ़ी सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं लेकिन बिल्डअप तो नहीं, कोई चांस नहीं है, एकदम कोई चांस नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? ये सब हम हाइलाइट्स देख के कह रहे हैं 2-0 के बाद से। बताओ यार, उनका सोचो जो पूरा गेम देखे होंगे, हम नहीं देख पाए। और प्राउडली हम कहते हैं कि हम चाहते हैं इंडिया को फीफा खेलते हुए देखना, लेकिन यार इस मिथ में जीना कि नहीं कुछ पॉजिटिव्स निकलेगा, नहीं, कुछ नहीं यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग इतना पीछे हैं या पता नहीं कितना साल लग जाए, आईएसएल को कितना साल और चलना पड़े, आईएसएल का ड्यूरेशन भी बढ़ना होगा डेफिनेटली। यूरोपियन लीग यार, बेल्जियम को देख लो, उनकी टीम कितनी खराब लगती थी। उन्होंने क्या किया, सारी टॉप कंट्रीज को जाके एनालाइज किया, उस हिसाब से अपने प्लेयर्स का ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और इतनी कम पॉपुलेशन में उनकी टीम देखो, उनकी टीम देखो। हमारी पॉपुलेशन देखो, देखो हम क्या कर रहे हैं यार। ओलंपिक्स में यही होता है, 5-6 मेडल लेके हम खुश हो जाते हैं यार। कोई नहीं सोचता है कि वाई नॉट मोर एंड मोर एंड मोर। यही फुटबॉल में भी है, एक विन जीतते हैं तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कब जीत गया है। एक भी हार को ऐसे इंस्पिरेशन लो कि अगला ना हारे। बट क्या बोल सकते हैं, इट्स जस्ट अबिस्मल यार, कि क्या देखना पड़ रहा है। बहुत पीछे है, बहुत पीछे, स्टिल अ लॉन्ग वे, एंड आई होप कि हम लोग ये कवर कर सके। नाउ आई स्टार्टेड फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल टू, लेट्स सी। बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है फ्रेंडलीज में, लेकिन होता भी फ्रेंडलीज एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। अगेन आई से हमसे ज़्यादा दुखी सिर्फ एक नेशन होगा, वो है जर्मनी, लूजिंग टू नॉर्थ मैसेडोनिया 2-1 एट देयर ओन होम इन 20 years in World Cup qualifiers. My God. But let's see what happens, and then we'll look after it. Till then, if you like this video, do press the like button, do press the subscribe button. और भाई, ये चैनल ग्रो करने में जितना हेल्प कर सकते हैं आप, इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड इफ़ यू कैन शेयर, प्लीज़ शेयर, टू प्रेस द लाइक, टू प्रेस द सब्सक्राइब। बहुत बहुत आभार होगा आपका। Till then, bye bye.